थ्री फेस ब्रिज इन्वर्टर। इसमें हम करेंगे थ्री फेस 180 डिग्री मोड। जैसे कि जो हमारा थ्री फेस इन्वर्टर होता है उसमें हमारे 6 थायरिस्टर्स और 6 डायोड्स का यूज होता है। ये हमारे 6 थायरिस्टर्स होंगे और 6 डायोड कनेक्टेड होंगे। डायोड थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ये है हमारा थायरिस्टर 1 और 4 जो कि एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है। थायरिस्टर 3 और 6 जो कि एक साथ कनेक्टेड है। थायरिस्टर 5 और 2 जो कि एक साथ कनेक्टेड है। ये थायरिस्टर इनपुट से सोर्स यानी कि डीसी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ये हमारे इनपुट है जहाँ से हमारी सोर्स सप्लाई जाएगी। इसमें बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है और इनकी जो इसको थ्री फेस ब्रिज बोला गया क्योंकि थ्री फेस होंगे इसके। देखिए इस तरह से थ्री फेस में ये कनेक्टेड होगा। थ्री फेस लोड है ये हमारा। यहाँ पे ये हमारे थायरिस्टर 1 और 4 यहाँ पे फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, इसलिए ये थ्री फेस है। इसको हमने पॉइंट ए से डिनोट किया है, इसको बी से डिनोट किया है, इसको सी से डिनोट किया है। अब इस टाइम पे इसके वर्किंग जानने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारे थ्री फेस इन्वर्टर होते हैं वो सिंगल फेस इन्वर्टर से ज़्यादा कॉमन होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। और ये जो हमारे थायरिस्टर्स हैं, थायरिस्टर 1 4 जो कि एक साथ कनेक्टेड है, थायरिस्टर 3 और 6, थायरिस्टर 5 और 2। इस टाइम में क्या होगा कि ये जो थायरिस्टर हैं इनके बीच में जो फेस का गैप होगा वो 180 डिग्री का होगा। यानी थायरिस्टर 1 जब कंडक्ट कर रहा होगा उसके 180 डिग्री के फेस डिफरेंस के बाद थायरिस्टर 4 वर्क करेगा। और जब थायरिस्टर 3 कंडक्ट कर रहा होगा उसके 180 डिग्री के फेस के बाद थायरिस्टर 6 कंडक्ट करेगा। और थायरिस्टर जब 5 कंडक्ट कर रहा होगा तो उसके 180 डिग्री फेस के बाद थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा। इसीलिए इसे 180 डिग्री मोड बोला गया है। और इसमें जो हमारे थायरिस्टर जो कि इस तरह से, तो हमने सीरीज की बात की थी, जो थायरिस्टर 1 3 और 5 की बात कर रहे हैं या 4 6 और 2 की बात करें या इन 3 थायरिस्टर्स की बात करें या इन ऊपर वाले 3 थायरिस्टर्स की बात करें, इन तीनों में जो कंडक्शन होगी वो 120 डिग्री तक होगी। यानी कि 120 डिग्री के बाद वो अगेन 180 डिग्री तक कंडक्ट करेंगे। ये कैसे, ये हम इसकी वर्किंग में देखते हैं। वर्किंग में आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जो थायरिस्टर्स हैं उसकी जगह पे हम स्विच लगा देते हैं। तो इन थायरिस्टर की जगह पे हम इस सर्किट को थोड़ा छोटा कर देते हैं और इनकी जगह स्विचेस लगा देते हैं। इसे हम इस तरह से बनाएंगे। ये इसका जो ये डिफरेंट स्टेप्स में वर्क करता है, इसका देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 5, ये देखो हमने सर्किट छोटा कर दिया। थायरिस्टर 1 और 4, थायरिस्टर 3 और 6, थायरिस्टर 5 और 2। अब इस टाइम में थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 5 कंडक्टिंग कंडीशन में है। ये स्विच है क्लोज और ये कनेक्टेड है। और थायरिस्टर 4, थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 2 ये अब कंडक्ट नहीं कर रहे, ये ओपन स्विच है। अब स्टेप 1 में हमारा थायरिस्टर 1 6 और 2 कंडक्ट कर थायरिस्टर 1 6 और 5 कंडक्ट कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये होगा हमारा ए पॉइंट। इसको हमने ए पॉइंट से डिनोट किया था, ये है हमारा ए पॉइंट। इसको हमने बी पॉइंट से डिनोट किया था, ये है हमारा बी पॉइंट। और इस पॉइंट को हमने डिनोट किया था सी से, तो ये है हमारा सी पॉइंट। यहाँ पे हमारा इंडक्टर या रेजिस्टर जो भी कनेक्टेड होंगे जिसको Z से डिनोट किया गया है। और ये है हमारा सेंटर O जिसको O से डिनोट किया गया है। थ्री फेस है इसमें। अब इस टाइम पे हमारा थायरिस्टर इनपुट से हम सोर्स सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। थायरिस्टर 1 6 और 5 कंडक्टिंग कंडीशन में है। अब जैसे कि हम जानते हैं, अब हम देखते हैं इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। ये जो सर्किट है, देखिए जैसे ही हम सोर्स से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो एक करंट तो जाएगा थायरिस्टर 1 से, थायरिस्टर 1 से क्रॉस होके जाएगा ये पॉइंट ए की तरफ
और ए से जाएगा ओ की तरफ, सेंटर पॉइंट की तरफ। ये करंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ए से ओ की तरफ ही जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन पॉजिटिव है। एक और करंट जाएगा क्योंकि थायरिस्टर 5 भी कंडक्ट कर रहा है। ये करंट, एक करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ से जाएगा जो कि थायरिस्टर 5 की तरफ जाएगा। थायरिस्टर 5 से जाएगा ये पॉइंट सी की तरफ और सी से ओ की तरफ। अब ये दूसरा करंट हो गया। ये हमारा करंट जो कि सी से ओ की तरफ जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। देखिए पहला करंट जो ए से ओ की तरफ जा रहा था ये भी पॉजिटिव में जा रहा था। ये करंट जा रहा था, ये सी से ओ की तरफ जा रहा था, ये भी पॉजिटिव में जा रहा था। लेकिन अब थायरिस्टर 6 की तरफ कैसे करंट फ्लो करेगा? वो क्या करेगा कि जो करंट यहाँ से आ रहा है ए से ओ की तरफ और जो यहाँ 5 से आया है सी से ओ की तरफ, ये करंट जाएगा बी की तरफ और बी से जाएगा ये बी से यहाँ से क्रॉस करके जाएगा 6 की तरफ, 6 से सोर्स की तरफ, इस तरह से फ्लो करेगा। ये करंट हो गया नेगेटिव में, क्योंकि ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ओ से बी की तरफ। पहला करंट ए से ओ की तरफ जा रहा था, थायरिस्टर 1 का करंट। थायरिस्टर 5 का करंट जा रहा था सी से ओ की तरफ। 6 का करंट कहाँ से जा रहा है? ओ से बी की तरफ और बी से थायरिस्टर 6 की तरफ। ये करंट हो गया नेगेटिव में, ये करंट नेगेटिव में जा रहा है। इस सर्किट को हम इस तरह भी बना सकते हैं। ये कैसे बना है? देखिए ये सोर्स है, हमने सोर्स से कनेक्टेड कर दिया। ये हमारा ए ओ यानी कि ए पॉइंट, ये थायरिस्टर 1 का ए ओ, ये यहाँ पे ए ले लिया ओ, और ये सी, ये वाला सी, क्योंकि ये वाला करंट भी पॉजिटिव में है तो सी से यहाँ से जो करंट जाएगा वो ए से ओ की तरफ जाएगा और सी से ओ की तरफ जाएगा। और बी में करंट, जो बी पॉइंट पे करंट जा रहा था वो ऑपोजिट जा रहा था, ओ से बी की तरफ जा रहा था और फिर जा रहा था थायरिस्टर 6 की तरफ। यानी अब यहाँ पे, यहाँ से हमने ले लिया ओ से, एक करंट यहाँ से जा रहा है, एक करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जो करंट जाएगा वो बी की तरफ जाएगा। सेम इस सर्किट को हमने इस तरह से बना दिया। अब इस टाइम में जहाँ से हमने सोर्स सप्लाई की, अब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? यहाँ से वोल्टेज डिवाइड होगी। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वी एस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसलिए इसे वी एस अपॉन 3 और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो 2 Vs/3 होगी, क्योंकि Vs/3 प्लस Vs/3, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो इन दोनों वोल्टेज का सम होगी 2Vs/3, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, इसलिए इसे Vs/3 से डिनोट किया है। यहाँ पे सिंगल सिंगल वोल्टेज है और यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा, यहाँ इसके अक्रॉस, ओ से बी के अक्रॉस, इसलिए 2Vs/3 से इसे डिनोट किया है। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट स्टेप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो होगा। हम स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इस टाइम पे वोल्टेज ए ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, ए और ओ के अक्रॉस, वो होगी V = CO, यानी कि जितनी वोल्टेज ए और ओ के अक्रॉस होगी उतनी ही वोल्टेज ओ और सी के अक्रॉस होगी। और कितनी वोल्टेज है इनके अक्रॉस? Vs/3 दोनों के, यानी कि Vs/3 दोनों के अक्रॉस वोल्टेज है। और ओ बी ओ के बीच में कितनी वोल्टेज है? -2 Vs/3। माइनस में क्यों लिया है? ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओ से बी की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको -2 Vs/3 लिया गया है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो -VOB के इक्वल होगी, तो -2 Vs के इक्वल यहाँ पे वोल्टेज होगी। अब ये तो हमने इसकी वर्किंग की, स्टेप फर्स्ट की। अब हम देखते हैं इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। ये हमारा जैसे कि हम जानते हैं इस टाइम में हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है, थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 5 कंडक्ट कर रहा है। ये हमारा थायरिस्टर 1 है, थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेंगे। देखियो हम जो हमारे थायरिस्टर जो कि सीरीज में कनेक्टेड थे, थायरिस्टर 1 और 4 एक साथ कनेक्टेड थे, 3 और 6 एक साथ कनेक्टेड थे, 5 और थायरिस्टर 2 एक साथ कनेक्टेड थे। तो अब उनके अकॉर्डिंग थायरिस्टर 1, एक आर्म में से थायरिस्टर 1, दूसरी आर्म में से थायरिस्टर 6 और थर्ड आर्म में से थायरिस्टर 5 कंडक्ट कर रहा है। ये 180 डिग्री है, ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब इस टाइम में क्या होगा, क्योंकि इससे पहले ये कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये इसका और इसका इंटरवल होगा 120 का, इसका और इसका इंटरवल होगा 60 डिग्री का।
और जैसे कि हम कह रहे हैं कि 180 डिग्री के बाद कैसे कंडक्ट करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। अब VAO, AO के बीच में कितनी वोल्टेज है, Vs/3, जो कि पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो होगी पॉजिटिव में, जो कि होगी Vs/3 के इक्वल। थर्ड पार्ट होगा सोर्स वोल्टेज का। अब B और O के बीच में कौन सी वोल्टेज है, -2Vs/3। नेगेटिव में O से B की तरफ नेगेटिव में करंट फ्लो हो रहा है, तो -2Vs/3 ये नेगेटिव में होगी और 2 टाइम 2Vs/3 होगी, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये Vs/3 होगा, ये 2Vs/3 होगा, -2Vs/3 के इक्वल। नेक्स्ट है VCO के बीच में क्या वोल्टेज होगी, क्या होगी, Vs/3, ये वाली वोल्टेज, यानी कि पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि करंट यहाँ से पॉजिटिव में C से O की तरफ फ्लो हो रहा है, O से C की तरफ तो फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए जो वोल्टेज होगी पॉजिटिव में रहेगी और Vs/3 के इक्वल होगी। ये तो थी इनकी जो वोल्टेज होगी। अब जो डिफरेंस होगा जो हमारे वोल्टेज में VA और B के बीच में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, VAO माइनस VBO, ये वाली वोल्टेज माइनस ये वाली वोल्टेज, यानी अगर हम इन दोनों वोल्टेज को माइनस करें Vs/3 -2Vs/3, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा सोर्स वोल्टेज, यानी कि जितनी हमारी सोर्स वोल्टेज होगी उतनी हमारी VAB के अक्रॉस वोल्टेज होगी, ये हमारी सोर्स वोल्टेज के इक्वल रहेगी, Vs/3 -2Vs/3, ये होगी हमारी सोर्स वोल्टेज की इक्वल। अब नेक्स्ट है B और C के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी, ये क्या होगी, VBO, B और O के बीच में जो वोल्टेज होगी माइनस C और O के बीच में जो वोल्टेज होगी, इन दोनों का इस वोल्टेज का और इस वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो वोल्टेज आएगी B और C के बीच में, और ये जो वोल्टेज होगी वो -Vs के इक्वल होगी, यानी कि नेगेटिव में होगी, सोर्स वोल्टेज के इक्वल लेकिन नेगेटिव में होगी B और C के अक्रॉस। पहले हमने A और B के अक्रॉस देखी थी जो पॉजिटिव में थी, अब हम B और C के अक्रॉस देख रहे हैं, B और C, इसलिए ये नेगेटिव में है, B से C की तरफ, ये होगी नेगेटिव में। अब क्या होगी C और A के बीच में जो वोल्टेज होगी, अब Vs यानी कि जो हमारी वोल्टेज होगी C और O के बीच में माइनस A और O के बीच में, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, Vs/3 - Vs/3 = 0, तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी। ये हमारा स्टेप 1 था। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा जो थायरिस्टर 5 कंडक्ट कर रहा था जो कि 0 से 60 डिग्री तक का, अब वो ऑफ हो जाएगा, उस पर ट्रिगर आ जाएगा और थायरिस्टर 5 क्या हो जाएगा, इसका स्विच ओपन हो जाएगा और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी थायरिस्टर 1, 6 और 2 अब कंडक्ट करेंगे और जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2 करंट। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, अगर आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से करंट फ्लो होगा थायरिस्टर 1 से और जाएगा A से O की तरफ, पॉजिटिव में है। अब एक करंट देखो यहाँ से, यहाँ ये ओपन है, ये ओपन है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि थायरिस्टर कंडक्ट ही नहीं कर रहे। अब ये करंट तो जा रहा है A से O की तरफ, ये पॉजिटिव है, लेकिन O से अब थायरिस्टर 6 की तरफ करंट जाएगा, O से B की तरफ, और 6 को कंडक्ट करेगा। ये करंट हो गया हमारा नेगेटिव में जो O से B की तरफ जाएगा, और 2 थायरिस्टर 2 कैसे कंडक्ट करेगा, ये भी करंट जाएगा O से C की तरफ और फिर थायरिस्टर 2 के अक्रॉस। अब थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा, ये करंट भी हो गया नेगेटिव। जो अगर करंट A से O की तरफ, B से O की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, अगर O से कोई करंट फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ पे O से C की तरफ फ्लो हो रहा है जो थायरिस्टर 2 को ट्रिगर कर रहा है, और जब O से B की तरफ जो हो रहा है जो थायरिस्टर 6 को फॉरवर्ड बायस कर रहा है, तो ये करंट हो गए नेगेटिव में। इसको हमने वैसे ही लगा दिया है, यानी कि जैसे हमने पहले लगाया था। A को हमने ऊपर ले लिया क्योंकि A से O की तरफ पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको ऊपर ले लिया,
और इन दोनों का ओ से बी की तरफ और ओ से सी की तरफ नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, तो ओ से बी की तरफ और ओ से सी की तरफ इनको हमने नीचे ले लिया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वोल्टेज 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, Vs/3 Vs/3 Vs/3। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो 2Vs/3 होगी, जो कि इन दोनों का सम होगी। यहाँ पे 2Vs/3 वोल्टेज होगी। अब VAO, A और O के बीच में जो वोल्टेज होगी वो होगी 2Vs/3 जो कि पॉजिटिव में होगी। B और O के बीच में जो वोल्टेज होगी वो -Vs/3, देखिए O से B की तरफ नेगेटिव में करंट फ्लो कर रहा है, तो -Vs/3 के इक्वल होगी, और उतनी ही O से C की तरफ होगी -Vs/3 के इक्वल। देखिए अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं। जैसे ही हमारा थायरिस्टर 5 की कंडक्शन खत्म हुई, थायरिस्टर 5 के साथ सीरीज में थायरिस्टर 2 कनेक्टेड था, तो थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया, और थायरिस्टर 2 अब तब तक कंडक्ट करेगा जब तक उसको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ना मिल जाए। जब 180 डिग्री तक वो कंडक्ट करेगा, उसके बाद अगेन थायरिस्टर 5 कंडक्ट करेगा। ये थ्री स्टेप्स हैं इसके। एक थायरिस्टर 1 और 4 के लिए है, ये नेक्स्ट स्टेप है थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 3 के लिए, ये थायरिस्टर 5 और थायरिस्टर 2 के लिए, तीनों अलग अलग लेग्स के लिए। जो 3 लेग्स हैं, तीनों पे जो थायरिस्टर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए अलग अलग हैं ये। अब यहाँ से थायरिस्टर 5 के साथ थायरिस्टर 2 जुड़ा हुआ था, सडन थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ गया। इस टाइम पे थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 6 और थायरिस्टर 2 कंडक्ट करेगा 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में। अब A और O के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2Vs/3 पॉजिटिव में है, 2Vs/3, तो ये एक स्टेप तो पहले ही था, एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Vs/3 के इक्वल। अब VBO के बीच में वोल्टेज, ये देखिए करंट कहाँ नेगेटिव में जा रहा था O से B की तरफ, तो -Vs/3, तो ये क्या होगा, एक स्टेप, ये -2Vs/3 स्टेप 1 में था, तो ये एक स्टेप कम होकर -Vs/3 रह जाएगा। और C और O के अक्रॉस क्या था, ये भी -Vs/3 था, तो ये क्या चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा -Vs/3 तक, इस तरह से। तो ये तो थी हमारे स्टेप 2। अब इसके अक्रॉस, इनके पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज देख लेते हैं। इनके अक्रॉस V और A और B के बीच में जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, AO माइनस BO, तो यानी कि 2Vs/3 माइनस Vs/3, यानी कि जो कि सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, यानी उतनी ही होगी जितनी पहले थी। अब B और C के अक्रॉस, यानी VBO, B और O के अक्रॉस वोल्टेज और C और O के अक्रॉस वोल्टेज, Vs/3 और Vs/3 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 0, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0। और VC और A के बीच में VCO माइनस AO, इनकी जो वोल्टेज होगी इनको माइनस करेंगे तो वो माइनस सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी, नेगेटिव में सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। ये है हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2। इसके नेक्स्ट स्टेप हम इसके अनदर टॉपिक में करेंगे। अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।